बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतमीम मदरसा और हाज़रीन मजलिस, आज इस जलसे की मुनासिबत से दारुल इशाअतुल कुरान के एक फ़ारिग़ हाफिज़ काजी मुदस्सिरुद्दीन इब्न मौलवी सदरुद्दीन साहब शहर पूसद के काजी और ईदगाह के ख़तीब भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और दारुल इशाअतुल कुरान के फ़ारिग़ भी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो मेहमान हैं। कुरान करीम की आयतों के हवाले से और साइंसी नुक्ते नज़र से वो कुछ बातें और कुछ चीज़ें हमारे सामने पेश करेंगे। गुजारिश है कि हम सब बगौर सुने और देखें। दरख्वास्त है कि वो फरमाएं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इदल बिहारु सुय्यिरत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मांगते फिरते हैं अगयार से मिट्टी के चिराग, मांगते फिरते हैं अगयार से मिट्टी के चिराग, और अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने। मोहतरम हज़रात, अजीज़ बच्चों, कुरान साइंस की किताब नहीं है, लेकिन 1000 तकरीबन ऐसी आयतें हैं कुरान मजीद में जो साइंसी मौजू पे है। कुरान साइंस की ज़ुबान नहीं है, साइंस की किताब नहीं है, मगर 1000 आयतें ऐसी है जो साइंस पे मबनी हैं, और उसको पढ़ने, समझने, रिसर्च करने की और उसकी खोजबीन करने की ज़रूरत है। कुरान को हम मानते हैं, हम पढ़ते हैं, और तकरीबन 1800 तक मुसलमानों की साइंस में तोती बोलती थी। उसके बाद में फिर मुसलमान साइंस में पीछे होते चले गए, और 10 आयतें ऐसी है जिसे गोरों ने, अंग्रेज़ों ने साबित करके दिखाया। जैसे लोहा, ये लोहा इस ज़मीन का नहीं है, ये बाहर से आया है। जैसे अल्लाह ने फरमाया कि हमने लोहे को उतारा, तो ये इसी दुनिया का नहीं है, ये बाहर से आया, ये साइंसदानों ने साबित किया है। उसी तरह से एक आयत जिसमें मदरसे में जब भी पढ़ता था तो मैं कुरान में बहुत गौर करता था, और एक एक आयत को कई कई तफासिर में से ढूंढता था कि किसमें क्या लिखा हुआ हो सकता है। तो अब जिस आयत पे हम बहस कर रहे हैं वो है सूरह तकवीर की, वइदल बिहारु सुय्यिरत। इसके अंदर अल्लाह ने फरमाया कि और जब समंदर भड़का दिए जाएं, तो समंदर कैसे भड़केगा? समंदर तो पानी है, पानी में आग कैसे लगेंगी? तो हर चीज़ को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, दुनिया के हर चीज़ को सॉलिड, कौन सी चीज़ में? सॉलिड यानी ठोस। जैसे ये खड़ू है, ये लिबास है, ये पंखा, कूलर, ये सब चीज़ें क्या है? सॉलिड है, ठोस है। दूसरी चीज़ है लिक्विड। हर एक तरल चीज़, हर एक पानी वाली चीज़, जैसे शरबत, पानी, पेट्रोल, डीजल, ये हर एक ऐसी चीज़, उसको कहा जाता है लिक्विड। और तीसरी जो चीज़ होती है वो गैस। वो क्या होती है? गैस। जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब हैं गैस। अभी 10वीं तक तकरीबन किताबों में ये 3 चीज़ें ही पढ़ाई जाती थी, लेकिन साइंसदानों ने जब और रिसर्च किया तो कुछ चीज़ें ऐसी उनके सामने आई जिसको ये तीनों में भी नहीं पकड़ा जा सकता था। जैसे आग है, आग को क्या कहेंगे? सॉलिड नहीं, लिक्विड भी नहीं, और गैस भी नहीं कहा जा सकता। जैसे रेडिएशन, जब कोई यूरेनियम जब जलता है तो उसमें से
भारी तादाद में उसमें से रेडिएशन फैलता है, तो उसको भी ये तीनों में भी नहीं पकड़ा जा सकता था। तो साइंसदानों ने उसे नाम दिया प्लाज्मा। उसे क्या नाम दिया? प्लाज्मा। अब जिस चीज़ की हम जिक्र कर रहे हैं पानी का, वो है लिक्विड। क्या है वो? लिक्विड। और पानी आग कभी भी नहीं पकड़ता। तो हमें इसके गौर करने की ज़रूरत है कि पानी बनता कैसे और पानी है क्या चीज़, इसके मॉलिक्यूल्स क्या है। तो उसके मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं वो गैस से बनते हैं। किस चीज़ से? गैस से। और कौन सी गैस? हाइड्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोजन। कितनी फीसद? 2% हाइड्रोजन है। अगर समझ लो 3 लीटर पानी है तो उसमें 2 लीटर क्या है? हाइड्रोजन। और 1% है ऑक्सीजन। क्या है? हाइड्रोजन हमेशा आंच पकड़ता। हाइड्रोजन क्या करता? आंच पकड़ता, बहुत ही तेजी से आंच पकड़ता। और ऑक्सीजन के बगैर आग नहीं लग सकती। ऑक्सीजन यानी हवा। जो हम जो सांस लेते हैं ना हवा में, इसमें 3 चीज़ें होती है। क्या होती है ये हवा में? 3 चीज़ें। ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जिसमें से हमारा फेफड़ा जब सांस लेता है, हमारे फेफड़े जब सांस लेते हैं तो उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, बाकी सब वापस छोड़ देते हैं। क्या लेते? सिर्फ ऑक्सीजन। तो ये जो पानी बना है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलता है। जब ये 2 चीज़ें मिल जाती है आपस में, इनके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो पानी बन जाता। जब इनको अलग कर दिया जाए, इनको तोड़ा जाए, तो फिर ये गैस में बदल जाते हैं, फिर से अलग हो जाते हैं। तो अब ये किस तरह से होते हैं? जैसे ये 1 और ये 2 हिस्से, ये दिखे 3 नुक्ते बना है। ये है ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। इसे अलग करने से, यानी इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आंखों से दिखाई नहीं देते। उसे अगर देखना है तो माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से, जब ये टूटते हैं। तो अब हमें पानी में आग लगाने के लिए ये इनको तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। अब इसको तोड़ने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें से एक है कि डीसी चार्ज। क्या? डीसी वोल्टेज, डीसी करंट। करंट 2 तरह के होते हैं, एसी, डीसी। डीसी करंट इसको अच्छी तरह से तोड़ देता है। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको डीसी में तोड़ेंगे। अब ये पूरा पानी है, ये सिर्फ पानी है, और इस पानी के अंदर नमक मिलाया है हमने। तो जो समंदर में आग लगाने की बात की जा रही है उसके अंदर है पानी। क्या है? पानी। और उसके अंदर है नमक मिला हुआ। ये है पानी, इसमें नमक मिला हुआ। तो एक हमारा छोटा सा समझ लो समंदर है, बताने के लिए है समंदर नहीं, लेकिन उसी टाइप, यानी इसमें भी पानी है और नमक मिला हुआ पानी है। समंदर में भी पानी होता है, नमक मिला हुआ। तो इसको अगर तोड़ना है तो हमें डीसी चार्ज देना पड़ेगा। तो इसके अंदर आपको मॉलिक्यूल्स आंखों से नजर आएंगे, क्योंकि वो पानी में से गुजर रहे हैं। देखो नजर आ रहे हैं आपको? भाप जो उठ रही हुई ना, हाँ, ये पानी गर्म नहीं हो रहा, इसके मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इसके मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, पानी में से दोनों चीजें अलग हो रही। ये जो बड़ी वाली दिख रही है ये हाइड्रोजन की है, और ये जो छोटे वाले आपको नजर आएंगे ये ऑक्सीजन है। करीब आके भी देख सकते हैं, आप देखना चाहे तो। मतलब ये करंट की वजह से हो रहा है। हाँ, ये पानी में से दोनों चीजें अलग हो रही, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन आंच पकड़ता। अब वो आपको हम बताएंगे कैसे।
ऊपर लगा ऊपर लगा ये इधर किस पर रखो, बीच में अच्छा दिखेगा। ये कौन पेपर देख रहे, ये उसमें से जो पानी आ रहा हुआ ये पानी में से आ गए। हम उसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन ये वो ब्लास्ट हो जाएंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। डीसी जो अलग किया आपने उसमें। हाँ, तो तकरीबन 1000 जो आयतें हैं कुरान मजीद में, उसमें से 50 आयतें ऐसी है जो हम प्रैक्टिकल में आपको दिखा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वो है ना कुरान मजीद में, मरजल बहरैनी यल्तक़ियान, कि दो समंदर है, आपस में जुड़े हुए हैं मगर वो आपस में मिलते नहीं, एक साथ रहकर भी आपस में नहीं मिलते। प्रैक्टिकल में दिखाया जा सकता है आपको। दूसरे, आपने बहरे मुर्दार का नाम सुना होगा। बहरे मुर्दार, जहां लूत अलैहिस्सलाम के बस्ती पर अजाब आया था, तो उसमें इंसान कभी नहीं डूबता। वो भी आपको प्रैक्टिकल में आंखों से दिखाया जा सकता बना के। तो ये जो सेटअप है, एक छोटा सा सेटअप है। ऐसे 10 तरीके से सेटअप बनाया जा सकते हैं, इससे बेहतरीन। ये कुछ ये लोकल है, ये इससे बेहतरीन ऐसे 10 बनाए जा सकते हैं। और ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो एक साथ आ रही है, तो दोनों को अलग अलग भी ले सकते हैं, और इसको लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते, बदल सकते। यानी ये ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, जो हमको नजर नहीं आता, इसको हम लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते, बदल सकते, और उसको आंखों से देखा जा सकता। तो ये जो पानी के अंदर ये जो दिख रहा है आपको, जो बारीक बारीक ऑक्सीजन जो नजर आ रहा है, मछली इसी से सांस लेती। मछलियां पानी में, हर जानदार को ऑक्सीजन लेने की जरूरत है, बिना ऑक्सीजन के उसका दम घुट के मर जाएंगी वो। तो मछली जो पानी में सांस लेती है, यही ऑक्सीजन लेती है। उसके जो गलफड़े रहते हैं, वो पानी में से ऑक्सीजन ले लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते, सिर्फ ऑक्सीजन लेते। और इंसानों को अल्लाह ने गलफड़े के बजाय फेफड़े दिए हैं, जो हवा में से ऑक्सीजन लेते। तो ये चीज थी, इसको समझने की जरूरत है। इसी मुसलमानों ने इसके ऊपर गौर तदब्बुर किया, तो 1800 तक बेहतरीन साइंसदान मुसलमानों को मिले, जिन्होंने कैलेंडर का इजाद किया, जिन्होंने फिजिक्स, दुनिया को सबसे पहले फिजिक्स दिखाई। 10वीं के अंदर जो अलजेब्रा साइंस पढ़ाई जाती है, वो मुसलमानों ने बनाई। लेकिन उसके बाद में फिर मुसलमान कम कम होते, साइंसदानी में कम होते चले गए, टेक्नोलॉजी में तरक्की नहीं होती गई। और जो कौमें टेक्नोलॉजी के अंदर, साइंस के अंदर तरक्की करती गई, वो सिर्फ अपने टेक्नोलॉजी के बलबूते पर आज दुनिया को आंखें दिखा रही। जैसे इजराइल, बहुत ज्यादा लोग और बहुत ज्यादा हथियार वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी। उनमें उतना जिगर नहीं है जो हमास के पास में है, लेकिन वो दुनिया से नहीं डरता, और दुनिया के ऊपर जो अपना रौब जमाने की कोशिश करता है, तो किस बेस पे? सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर। और बाकी जो उसके पड़ोसी देश है, और टेक्नोलॉजी में पीछे है। वाखिर दवान अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। अल्लाह आपको बहुत जज़ाक फरमाए। और इससे और आगे गौर करते हैं इंशाअल्लाह।